आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे खबरों की। यूं तो खबरें कई अक़साम की होती हैं जिन्हें आप अपने टीवी चैनल या फिर सोशल मीडिया पर देखते ही रहते हैं, लेकिन इन दिनों खबरों की शक्ल व हैयत बदल कर रख दी गई है। एडवर्टाइजमेंट को खबर की शक्ल देकर दिखाया जा रहा है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप एक कौमी चैनल का ये एडवर्टाइजमेंट देखिए, जिसे नाम नहाद सहाफ़ी के ज़रिए आप तक पहुंचाया जा रहा है। एक हकीम ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शुगर का इलाज दरियाफ्त कर लिया है और इस मर्ज़ को जड़ से उखाड़ने की दवा उन्होंने बना ली है। अब ये दवा कितने में दस्तयाब हो रही है और किस तरह इसे बेचा जा रहा है और अवाम की आंखों में धूल किस तरह झोंका जा रहा है, इन तमाम बातों को समझने के लिए पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर की ये खास रिपोर्ट। अगर हमारे देश में इंसाफ, मसावत और बराबरी की सतह पर कानून व ज़वाबित पर अमल दरामद किया जाए तो इस पुरआशूब वक्त की तनज़्ज़ुली की जानिब चलती सुइयाँ मोड़ी जा सकती हैं। बर्दाश्त और दूसरे के मौक़िफ़ के एहतराम से हमा अक़साम की इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। अगर सबको एक ही लाठी से हाँका जाए तो बेहतरी की किरणें तुलू हो सकती हैं, वगरना अंधेरा ही अंधेरा। आप इस वक्त जितने भी मालूमात के ज़राए हैं उन्हें देख लें। टेलीविज़न पर आपको हर तरह से बेवकूफ़ बनाया जाएगा। खबरें ऐसी दी जाएंगी जिन पर यकीन करना मुश्किल है। सोशल मीडिया की तो बात ही कुछ और है। कोई सच्चाई बयान कर दे तो उसके पीछे कुछ लोग पागल कुत्तों की तरह हमला कर देते हैं। इसका सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहता है। झूठी खबरें फैलाने वाले आज़ाद हैं। उनके चैनल्स पर मोदी सुबह से रात तक छाए रहते हैं, जिनका चेहरा देख देख लोग अब बेजार हो गए हैं, तो वहीं कई अफराद बीमार। लेकिन कुछ दिनों कबल हमारी नज़र एक ऐसी खबर पर टिक गई जो कौमी चैनल पर नश्र हुई, जिसे राजदीप सरदेसाई ने पेश किया, जो अवाम से मुताल्लिक़ थी। ऐसे अफराद के लिए थी जो ज़ियाबतीस से जूझ रहे हैं। यूँ तो हर बीमारी ही इंसानी सेहत की दुश्मन है, लेकिन ज़ियाबतीस जैसी सिर्फ एक ही बीमारी को 100 बीमारियों की जड़ कहा जाए तो गलत ना होगा। ज़ियाबतीस चूँकि एक संजीदा मर्ज़ है, लिहाजा इंसान खुद को इससे महफूज रखने की या इससे मुकाबला करने की हमेशा कोशिश करता रहता है। इसी कोशिश में कई दुनिया सुधार जाते हैं, तो कई डॉक्टर्स और हकीम ऐसे हैं जो इस बीमारी में मुब्तला अफराद को धोखा देकर अपनी तिजोरियाँ भर लेते हैं। आपको याद होगा कि बरसों कबल ओमेगा 369 नामी दवाई मंजर-ए-आम पर लाई गई और कहा गया कि इससे आपकी शुगर कंट्रोल होगी। शुगर के मरीज़ इस दवा के हुसूल में पागल होने लगे, जो हज़ारों रुपयों में दस्तयाब हो रही थी। इस दवाई को हुकूमत की जानिब से मंजूरी भी दे दी गई थी, लेकिन काफ़ी दौड़ धूप के बाद हासिल होने वाली ये महंगी दवाई भी शुगर के मरीज़ों को फ़ायदा न पहुंचा सकी। और अब यही दवाई हर मेडिकल हॉल में दस्तयाब है, लेकिन इसका अब ख़रीदार कोई नहीं। कई हकीम और नीम पागल अफराद ने दावा किया कि चंद दिनों में वो ज़ियाबतीस को शिकस्त देने वाली दवा तैयार कर चुके हैं, जिसके इस्तेमाल से उनकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। सेहतमंद ज़िंदगी के ख्वाहां अफराद ने उनकी बातों को सच माना और लाखों रुपए खर्च किए, मर गए, लेकिन शुगर रिवर्स नहीं हुई। शोबेदाबाजों ने नए नए तरीक़े अपनाते हुए शुगर के मरीज़ों को लूटा, जिसका सिलसिला हुनूस जारी है। आपके स्क्रीन पर यह मशहूर और मारूफ सहाफ़ी एंकर राजदीप सरदेसाई हैं, जो उन्हें लिख कर दिया गया वो स्क्रीन पर सुना रहे हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये कोई इंटरव्यू नहीं, बल्कि जोड़ तोड़ करके बनाया गया एक एडवर्टाइजमेंट है जो दिखाया जा रहा है। इसमें हकीम सुलेमान खान हैं, जो मुंबई शहर के बताए गए हैं। वो ज़ियाबतीस पर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने शुगर का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। यही कुछ इस टीवी पर दिखाया गया और कहा गया कि हुकूमत ने उनके इस कारनामे पर हकीम सुलेमान खान को भारत रत्न से नवाजा है। हकीम का कहना है कि 30 लाख के खर्च करने के बाद उन्हें यह नुस्खा हाथ लगा है। उन्होंने हुकूमत के ताउन से ये कारनामा अंजाम दिया है, लेकिन वो ये कहने से कासिर रहे कि वो किस हुकूमत की बात कर रहे हैं, कौमी या रियासती। इस सवाल को राजदीप सरदेसाई भी पूछने से कासिर रहे। इस प्रोग्राम को आप इंडिया टुडे पर देख सकते हैं। इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब इंतज़ामिया देने से कासिर है। इस एडवर्टाइजमेंट में हकीम सुलेमान कहते हैं कि 17 घंटों में उनकी दवा शुगर को रिवर्स कर देगी। एंकर ने साथ ही कहा
कि अब तक हकीम साहब ने 1.5 लाख मरीजों को शुगर से छुटकारा दिलाया है। फिर हकीम सुलेमान ने कहा, ये दवाई उनकी मेहनत का नतीजा है, जिसका नाम डियाबिटीज केयर रखा गया है, जो हुकूमत के ताउन से बनाई जा रही है। इसी एडवर्टाइजमेंट में कहा गया कि ज़ियाबतीस की असल वजह को जान लिया गया है। इस बारे में तफसीलात बताई गईं और कहा गया कि शुगर विटामिन D2 की कमी से होने वाली बीमारी है। अनथक कोशिशों और तहकीक के बाद इस पर काबू पाने की दवा बना ली गई, जिसे बाजार में लाना चाहा तो इसकी कीमत 11,000 रखने का मुतालिबा किया गया, लेकिन हकीम साहब ना माने और अब इसी दवा को हुकूमत की योजना के तहत 2,490 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इंडिया टुडे पर दिखाया जा रहा है। ताहम ये नहीं बताया गया कि ये दवाई कितने दिनों तक खाना है, जिंदगी भर खाना है या 17 घंटों के लिए खाना है। एक डब्बिया दिखाई गई और रेट बताने के बाद कहा गया कि हकीम साहब के असिस्टेंट तक पहुंचने के लिए एक फॉर्म भरा जाए, जिसके बाद डिलीवरी आपके घर पर होगी और एक बड़ा डब्बा आपके हाथ में थमा दिया गया और कहा गया कि जल्दी करें, स्टॉक महदूद है। पहले कहा गया कि 17 घंटों में शुगर रिवर्स हो जाएगी और दरमियान में इसी एडवर्टाइजमेंट में बताया गया कि 40 दिन का इलाज है। अब कौन सी बात को सच माना जाए, फैसला आप कीजिए। आपके आगे 3 अफराद अपनी कैफियत का इजहार कर रहे हैं, जो किसी भी जाविये से शुगर के मरीज दिखाई नहीं देते, जो बता रहे हैं कि हकीम साहब ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। 60 मिनट का ये वीडियो देखने के बाद मुझे अजीब लगा। मैं सोचने लगा कि कहीं बाजार में अब नई पतंजलि तो नहीं आ गई, या फिर उस जैसी शक्ल में बेचने के लिए कोई नया बहरूपिया आया है, जिसके एडवर्टाइजमेंट से साबित होता है कि अवाम को सेहतमंद बनाने का ख्वाब बेचा जा रहा है। ज़रा सोचिए, दुनिया भर के साइंसदान क्या नहीं जानते कि विटामिन D2 की कमी से शुगर का मर्ज लाहक होता है। हर साल करोड़ों रुपये शुगर के मर्ज को ख़त्म करने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। हज़ारों साइंसदान इस काम पर लगे हैं। काबिल डॉक्टर्स ने अभी तक इस मर्ज पर काबू पाने की कोई तरकीब तक पहुंच जाने का भी दावा नहीं किया, और हकीम सुलेमान का दावा है कि वो इस हकीकत तक पहुंच चुके हैं और इलाज भी शुरू किया गया। ये तो कोविड के दौर को याद दिलाने वाला वाक़या बन गया है, जब एक योगा करने वाले ने अपनी दवा बेचने के लिए डॉक्टर्स के इलाज पर उंगली उठाई थी और बाद में खार हुआ था। ताहम कोशिश हमेशा रंग लाती है, ये तो हमने सुना है, लेकिन अपनी कोशिशों को फ़रोख्त करने के लिए मरीजों में बेचैनी पैदा करना, दवाई के हुसूल में दुश्वारी पैदा करना और ऑनलाइन मंगवाने की सहूलत देना, बाज़ार में इसके चलन को यकीनी ना बनाना शुकूक पैदा करता है। हमारे देश में करोड़ों अफराद ज़ियाबतीस जैसे मर्ज में मुब्तला हैं। ये एडवर्टाइजमेंट उन तमाम मरीजों में बेचैनी पैदा कर चुका है। अगर 10 लाख अफराद एक साथ इस दवाई का ऑर्डर दें तो ज़रा हिसाब लगाइए कि हकीम साहब की तिजोरी में कितना माल आ जाएगा। जब हकीम साहब हुकूमत के ताउन से इस दवाई को बेच रहे हैं तो जल्दी करो, जल्दी करो, स्टॉक मार्केट महदूद है, कहने की क्या ज़रूरत है, और ये किस हद तक मरीजों के लिए बेहतर है। दूसरी तरफ इंडिया टुडे में जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है, उसे आखिर तक देखने की अपील क्यों की जा रही है? अब जबकि हुकूमत के ताउन व इश्तराक से दवाई बनाई और बेची जा रही है और इसके नताइज मुस्बत आ रहे हैं, तो हिकमत अमली से काम लेते हुए मनसूबाबंद तरीके से पहले दवाई तैयार की जाए और लाखों करोड़ों मरीजों को ठीक किया जाए, ना कि चोरों की तरह सिर्फ ऑनलाइन बेचा जाए। हुकूमत चाहे कोई भी हो, रियासती या मरकजी, उसे इंडिया टुडे पर नशर किए गए इस ऐड का जायजा लेने की ज़रूरत है। इस ऐड को देखने के बाद डियाबिटीज़ केयर की तलब में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। क्या ये दवा हकीकत में कारगर है? ये देखने के लिए भी लोग इसका ऑर्डर दे रहे हैं और दवा बनाने वाले ये जाहिर कर रहे हैं कि ये दवाई अब आउट ऑफ स्टॉक है। ताहम अवाम को ये जान लेने की ज़रूरत है कि जहाँ बड़े बड़े इदारे ज़ियाबतीस जैसे मर्ज पर तहकीक कर रहे हैं और इसका इलाज ढूंढने में मसरूफ़ हैं, तो ऐसे में एक हकीम के दवा दरियाफ्त कर लेने का बयान आ जाना और पिछले शुबेदाबाजों की कहानियाँ इंसानी जहन को शुकोक व शुबात में मुब्तला कर देते हैं। इसलिए याद रखें, शुगर एक ऐसी नामुराद बीमारी है कि यह इंसान को अमराज क़ल्ब, अंधेपन और गुर्दों की नाकामी तक ले जा सकती है। ज़ियाबतीस को एक टाइम बम भी कहा जाता है, जो ज़िंदगी में किसी भी वक्त अपना काम दिखा सकता है। याद रखें, ज़ियाबतीस से मुकम्मल बचाव मुमकिन है। इसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी में मुस्बत और मुस्तकिल तब्दीली लानी होगी। इस बीमारी से निपटने के लिए हर फर्द को अपने तौर पर एक जिम्मेदारी लेना होगी। वर्जिश और खाने पीने में एहतियात के ज़रिए
ذیابطیس کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک کوئی ایسی دوا نہیں بنی جس کے استعمال سے شوگر ریورس ہو جائے۔ آپ نقلی باباؤں اور نیم حکیم قطرے جان جیسے افراد کے جھانسے میں نہ آئیں۔ دولت کے حصول کی خاطر آپ کو لوٹنے کی کوشش ابھی تک جاری ہے، تاہم جلد بازی نہ کریں، ورنہ یہ شعر آپ پر صادق آئے گا کہ رات ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، رات ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، لٹ گئے دن کی روشنی میں ہم۔